हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। गाइज, इससे पहले हम लोगों ने कैश फ्लो चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड की हैं। उन वीडियोस का लिंक गाइज आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, सो दैट अगर आप लोगों ने इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। हम लोगों ने कैश फ्लो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एंड कैश फ्लो के हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं अंडर ऑपरेटिंग के, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो इसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सो अगर किसी ने नहीं देखी है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में गाइज हमारा जो टॉपिक कवर होने वाला है, देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने ऑपरेटिंग से रिलेटेड डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, बोथ मेथड्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस 2 प्रोवाइड की हैं, एक डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। तो आप लोगों को ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए, सो दैट आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आपका बेसिक एक बन जाए। जब आपको वो समझ आ जाए देन इस वीडियो को देखने का आपका थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है आपको। अब इस वीडियो में जो हमारा मेथड है वो क्या है, डिगिंग आउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिगिंग आउट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो आइटम्स जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, आइटम विच रिक्वायर पर्टिकुलर केयर, जिनको अलग से चाहिए। जी, हमको आपने केयर नहीं की, हमारे ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, बाकी फ्रेंड्स में आप बिजी हो गए तो हम नाराज़ हो गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं, वो वाली चीज़ है। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, ये है हमारा इस केस में बेसिक का आज का टॉपिक। अब फर्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हमें कोई टैक्स का प्रोविजन, जैसे आपको टैक्स गिवन है इतना है, उसके बाद आपको नीचे टैक्स का ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, करंट ईयर का टैक्स भी गिवन है, तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे कि नहीं दोगे? दोगे जी, ऑब्वियस है, उसका अलग से अकाउंट बनाओगे। तो सेम वही बता रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका अलग अकाउंट बनाना है। देखो, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है टैक्स का, इधर आएगा बाय ओपनिंग बैलेंस, एंड क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ठीक है, और जो भी आपका करंट ईयर का टैक्स पे हुआ है या जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है वो आपका यहाँ पे आएगा। एंड देन आपकी बैलेंसिंग फिगर जो आपने टैक्स पे किया है, ये आपको अभी ऐसे क्लियर नहीं हुआ। अब करेंगे हम इसकी एक एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट है 11th, उसको करेंगे एंड उसके थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको, रेवेन्यू गिवन है, परचेज गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है, डेप्ट गिवन है एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। ठीक है, इससे पहले गाइज मैंने आपको जो मेथड्स करवाए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, गाइज उसको देख के रखिएगा। सो अगर आपको ये मेथड समझना है तो, क्योंकि बेसिक वे तो वही है सबको करने का, बस कोई एक आप बोल सकते हो पॉइंट ऐसा ऐड हो जाएगा जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का वे ओल्ड वीडियोस वाला ही है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि मुझे अब बैक जाना पड़ेगा आपको पूरा रिमाइंड करवाने के लिए, सो वो मैं नहीं कर सकती। तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएंगे एंड अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली उस जो हम लोगों ने पीछे मेथड किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले प्रॉफिट लेते थे, ऐड करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस, जिनको हम लोगों ने जो हमारी ऐड बैक होती हैं एंड डिडक्ट होती हैं वो लेते थे। आफ्टर दैट हम लोग हमारे एसेट्स देखते थे कि कितने इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग चलते थे। ठीक है, अगर गाइस आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फॉर्मेट आप लोगों की बुक्स में होगा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इनडायरेक्ट मेथड से, तो वो आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगा अगर आपने को बिल्कुल भी बेसिक से नहीं कर रखा है आपने, और आपने नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वहीं पे चलना है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अगर तो मैं ये वाला प्रॉफिट लूँगी, ठीक है, तो मुझे टैक्स को ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स को लेस करके ये वाला प्रॉफिट आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चंस में क्लियर है, पॉइंट कैसे करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस हमारी माइनस होती हैं उनको हमने ऐड बैक करना है, और जो ऐड होती हैं इन नॉर्मल में, अगर हम लोग नॉर्मल में देखें तो उसको हम लोगों ने डिडक्ट करना है। जो हम लोग हमारी कोई इनकम रिसीव हुई उसको हम लोग ऐड करते हैं ना, तो नॉर्मली ऐड करते हैं इनकम कोई रिसीव हो, तो इसमें हमने ऑपोजिट करना है, उसको डिडक्ट करना है।
तो अगर हम लोग ये वाला प्रॉफिट लेंगे तो हमें टैक्स को ऐड बैक करना पड़ेगा, और अगर हम सीधा यही वाला लेंगे देन हम इसके ऊपर जाएंगे। तो हम सीधा यही उठा लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 40,000, तो 40,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए यहाँ पे ले रखा है। आफ्टर दैट अब हम लोगों ने टैक्स नहीं लेना, उसके बाद हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन जो हम लोग ऐड करते हैं, जो हम लोग बेसिकली डिडक्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको हम लोगों ने ऐड बैक करना है, और जो ऐड करते हैं अगर कोई इनकम हुई है उसको ऐड करते हैं तो उसको डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, अदर एक्सपेंसेस नहीं लेते हम लोग, इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो इसमें हमने ऑपोजिट करना है, तो दैट्स मीन्स ऐड बैक होगी। डेप्रिसिएशन कितने की है 50,000 की। उसके बाद ये स्टॉक है एंड ये परचेज है। गाइस परचेज एंड स्टॉक का हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कोई काम नहीं है। जैसे जैसे आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और हमारी थर्ड वन है जो इन्वेस्टिंग, तीनों के बारे में आपको पता लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको सिंपल बता रखा है, ऑपरेटिंग के अंदर हमारी आती है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। ये 4 आइटम्स होती हैं जो हमारी ऑपरेटिंग के अंडर आती हैं। सेल, परचेज और भी जो कैपिटल्स होती हैं, हमारे लोन्स होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग के अंदर नहीं आती हैं। ये नेक्स्ट मेथड्स में है ऑपरेटिंग के बाद जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो जब अपलोड इसके बाद होंगी, आपको प्लेलिस्ट में सारी मैं प्रोवाइड लाइन वाइज कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि प्लेलिस्ट के बारे में, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सो दैट आप लोगों को ईजी रहे वीडियोज़ को फाइंड आउट करने में, ठीक है गाइस। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 50,000 की, जिसको हम लोगों ने करना है ऐड बैक। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन 50,000 की कर रखी है ऐड बैक। यह आ गया हमारा 90,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए हमारे 90,000 के। अब हम लोगों ने करंट एसेट से रिलेटेड या करंट लायबिलिटीज़ का करना है। करंट एसेट्स में क्या होता है, जो अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं देन ऐड होंगे। इसके ऑपोजिट अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो ऐड होंगी। एंड इसी के ऑपोजिट, या करंट एसेट डिक्रीज होने पे ऐड हो रहे थे, अगर वो डिक्रीज होने पे ऐड हो रहे थे, अगर वो इंक्रीज होंगे तो वो डिडक्ट होंगे। सेम एज इट इज़ करंट लायबिलिटीज़ का यहाँ पे इंक्रीजिंग पे ऐड थी और डिक्रीजिंग पे डिडक्ट होंगी। तो यहाँ पे नीचे हमें देखिए कुछ गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट कितने का था लास्ट ईयर 1,05,000 एंड अब कितने का 1,20,000। इंक्रीज हुए हैं करंट एसेट अगर इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल 15,000, ठीक है जी। आफ्टर दैट इन्वेंट्रीज क्या है, अब इन्वेंट्रीज में क्या हो रहा है, 70,000 की थी 60,000 की हो गई। इन्वेंट्रीज क्या है हमारी करंट एसेट क्या हो रहे हैं जी 70 to 60 डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा, ऐड, ठीक है। तो 10,000 शुड बी एडेड। आफ्टर दैट क्या है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी 90,000 थी 80,000 हो गई, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी शुड बी एडेड। ट्रेड पेबल 10,000 ऐड हो गए। आफ्टर दैट नीचे क्या है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है दैट इज अवर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ हमारी एडवांस है दैट इज अवर एसेट। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये लास्ट ईयर थे 10,000 के, अब हुए हैं इंक्रीज। तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ कहाँ पे जाती हैं, यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने कर दिया ऐड बैक। ये सारी दोनों ऐड होके यहाँ पे 12,000 इसको ऐड बैक कर दिया 1,02,000। इन दोनों को डिडक्ट करना है 25,000, तो 77,000 आ गया जी हमारा। अब यहाँ पे जो ये इनकम टैक्स है, अब इसको आपने ऐसे नहीं लेना। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इनकम टैक्स हैं। देखो एक यहाँ पे है प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000, और लास्ट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है हम लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हमारे पास 3 है। अब हम लोगों ने बनाना है इसका अकाउंट। ओपनिंग डाल दिया यहाँ पे टैक्स, क्लोजिंग टैक्स डाल दिया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 12,000, इसको आप लोग कहाँ पे डालना है, जो आपको ये कौन सा अकाउंट है, P&L। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो प्रोविजन हमें गिवन है 12,000 की ओपनिंग वाली साइड। एंड हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई जी 17,000। दैट विल बी अवर इनकम टैक्स, जो कि हमारा डिडक्ट होगा 17,000। आई होप आपको अब ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ये चीज़ क्या थी इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट मेथड था किसी भी आइटम को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हमने इसमें, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल था, इसको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दी है। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, जो प्रॉफिट करंट ईयर का है वो इधर, तो हमारा टैक्स जितना हम लोगों ने पे किया वो आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। आफ्टर दैट हम लोग अगेन स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं, बट इस केस में आपका क्या चेंज आया, फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनको देंगे।
जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं कोई। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बोला है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। अब देखो ये फिक्स एसेट अकाउंट है, इसमें आपको ओपनिंग यहाँ पे लेना है, क्लोजिंग यहाँ पे लेना है। वही फिक्स एसेट अगर कोई सेल हुआ उसकी वैल्यू यहाँ पे लेनी है, प्रोविजन फॉर डेप हुई है यहाँ पे लेनी है। अगर उस एसेट को सेल करने में कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पे, और प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस माइनस करके आप लोगों की आ जाएगी परचेज। अब अगर तो ये एट कॉस्ट है, अगर तो फिक्स एसेट अकाउंट आप बना रहे हो वो एट कॉस्ट है, तो इसके बाद आप इसका एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा अगर ये एट कॉस्ट है, और अगर ये एट रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है अगर उसके ऊपर है, देन आप इसी के अंदर एडजस्टमेंट करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से नहीं बनाओगे। अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू से हेल्प से अंडरस्टूड हो जाएगा, पर पहले देख लो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो इसका बनना है उसमें ऑपोजिट होना है। फिक्स एसेट में क्या हो रहा था, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, अब इसमें ऑपोजिट हो जाना है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, ठीक है। और जो ऊपर फिक्स एसेट अकाउंट बना था उसमें जो आपकी इस साइड पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये उठा के आप लोग बाय वाली साइड है ना, इसको आप टू वाली साइड लेके जाएंगे। फिक्स एसेट की जो भी डेप्रिसिएशन होगी, तो जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगी उसकी क्वेश्चन में ट्रीटमेंट करनी है अगर आपकी वैल्यूज एट कॉस्ट हैं, ठीक है जी। अगर वैल्यूज एट कॉस्ट है तो आपको ये दो वे फॉलो करने हैं। बट अगर आपकी फिक्स एसेट की वैल्यूज एट रिटर्न डाउन वैल्यूज हैं तो आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल, अगर लॉस हुआ है तो इधर, प्रॉफिट हुआ है तो इधर, एंड जो डेप हुई है वो यहाँ पे, देन टू परचेज निकल आएगी सीधी। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू हो तो आपने सेकंड अकाउंट नहीं बनाना है, बट अगर एट कॉस्ट है तो आपको ये सेकंड अकाउंट डेप अकाउंट बनाना है। अभी इसके रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, आई होप आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, हमारे पास सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे सरप्लस बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड, रिसीवर, सब आपको पता है क्या क्या है। अब हम लोग सिंपली अगर कैश फ्लो बनाते हैं, हम किससे स्टार्ट करते हैं, हमें सरप्लस गिवन है, सरप्लस से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो वही हम लोगों ने करना है। हमारे पास क्लोजिंग कितना है, 2 लाख माइनस 1,50,000 या 1,50,000 माइनस 2 लाख, जो भी करना है आपने, 50,000 आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। हम लोगों ने सरप्लस से प्रॉफिट निकाला है तो इन दोनों को माइनस करके 50,000 आया, दैट इज अवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स। वो क्या है हमारी, एक है गुडविल, दूसरी होगी हमारी डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग ले लेते हैं गुडविल को। गुडविल कितनी थी लास्ट ईयर, 25,000। गुडविल कितने की रहेगी, 20,000 की, तो राइट ऑफ होगी 5,000 की गुडविल। तो गुडविल 5,000 की यहाँ पे देखिए राइट ऑफ कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जो ये डेप्रिसिएशन लेनी है, अब यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, क्यों? अब देखो मैंने बताया स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है किसी चीज़ को और अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ हमें प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, दैट इज 15,000 एंड 12,000। और नीचे क्या बता रहे हैं, फिक्स आइटम ऑफ एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट जिसकी कॉस्ट है 20,000 हैविंग अ बुक वैल्यू 15,000। एक फिक्स एसेट है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 20,000 है, बट उसकी अब मार्केट में वैल्यू जो रहेगी है बुक वैल्यू, दैट इज 15,000। दैट मीन्स 5,000 शुड बी डेप्रिसिएटेड। एक आपको यहाँ पे गिवन है 5,000 की, ठीक है। 15,000 की चीज़ थी, 17,000 में सेल हो गई, 2,000 का आपको प्रॉफिट भी हुआ। ये सारी चीज़ों को आपको इन आवर माइंड रखना है। पहले तो आप इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है या फिक्स एसेट पहले बनाना है। पहले फिक्स एसेट बनाएंगे, आफ्टर दैट हमारा प्रोविजन, क्योंकि हमें बुक वैल्यू भी गिवन है एंड एट कॉस्ट भी गिवन है। दिस इज अवर एट कॉस्ट एंड दिस इज अवर एट बुक वैल्यू। अगर आपको बुक वैल्यू पे बनाना है तो ये वाली वैल्यूज लेके चलेंगे, अगर एट कॉस्ट बनाना है तो इस वैल्यू को लेके चलेंगे। अब देखो अगर हम लोग एट कॉस्ट लेके चल रहे हैं जिसमें हमारे दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं एट कॉस्ट में, ये ऊपर वाला ये रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं, एट कॉस्ट दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अब इसमें देखो हमारे पास फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिक्स एसेट का हमारा ओपनिंग कितना है। यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट, इसका हमारा ओपनिंग बैलेंस है 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। तो पहले हम लोगों ने बनाया फिक्स एसेट, ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,000, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे क्या बोल रहे हैं, फिक्स एसेट शुड बी सेल। कितने का सेल हुआ, 17,000, तो 17,000 की सेल हो गई, 17,000 की सेल हो गई। आफ्टर दैट सेल करने पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 15,000 का था, 17,000 का सेल हुआ, 2,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अगर लॉस होगा तो इस साइड, प्रॉफिट होगा तो इस साइड, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 2,000।
आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है, उसकी डेप्रिसिएशन देखनी है। डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको निकाल के बताई ना, कॉस्ट उसकी इतनी थी, बट जब वो सेल हुआ उसकी मार्केट में बुक वैल्यू कितनी थी 15,000, तो 5,000 शुड बी डेप्रिसिएटेड, तो 5,000 हम लोगों का यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएटेड। इसके अंदर हमारा कोई भी बैलेंस यहाँ पे बचा ही नहीं जो परचेज निकल के आता था, जो मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट में बताया ना, ये देखिए यहाँ पे परचेज निकलता है, बट वो बैलेंस इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। अब आफ्टर दैट बनना है हम लोगों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंदर हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑपोजिट हो जाएंगे, जैसे ओपनिंग इधर था क्लोजिंग इधर था, इसमें ऑपोजिट हो जाना है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप का इधर, क्लोजिंग इधर। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप का भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग 12,000 क्लोजिंग 15,000, तो ओपनिंग यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने 12,000, क्लोजिंग डाल दिया हम लोगों ने 15,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डेप थी, अब ऑब्वियस है ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो डलेगी, तो कौन से अकाउंट से आ रही है, फिक्स एसेट थे अकाउंट से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू फिक्स एसेट, डेप ऑन फिक्स एसेट सोल्ड, 5,000 की आ गई हम लोगों की डेप्रिसिएशन। अब हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी निकल के आएगी 8,000। तो जो हमने यहाँ पे ऐड नॉन कैश ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन करनी है, दैट वुड बी अवर 8,000। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर कोई स्पेशल चीज़ गिवन है तो आपको उसको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन थे, हमें समझ आ गया कि अब ये डेप्रिसिएशन के दो एसेट के हमारे दो अकाउंट बनने हैं, एक हम लोगों को फिक्स एसेट की ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, डेप्रिसिएशन की भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, नीचे उनकी दूसरी वैल्यूज भी गिवन है, तो ऑब्वियस हमारे दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, तो हम सीरीज वाइज चलेंगे। हमें कॉस्ट पे भी गिवन थे, बुक वैल्यू पे भी गिवन थे, हमने कॉस्ट पे लेके चले हैं क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज को लेके चलना था, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर यूज करना है। अब हम लोगों ने डेप भी डाल दी, गुडविल भी डाल दी, इन दोनों को ऐड बैक करके हमारा आ गया। उसके बाद हम लोगों को क्या होता है कि जो चीज़ें हम लोग ऐड बैक करते हैं उसको डिडक्ट करना होता है, और जो डिडक्ट करते हैं उसको ऐड बैक करते हैं। ऑब्वियस है गुडविल और डेप्रिसिएशन हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो इसमें ऑपोजिट किया हम लोगों ने, ऐड बैक कर दिया। और हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग नॉर्मल केसेस में ऐड करते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, डिडक्ट। प्रॉफिट कितने का हुआ था हम लोगों को सेल करने पे, प्रॉफिट शुड बी फॉर 2,000। उसने 15,000 की मशीन फिक्स एसेट को 17,000 में सेल किया था, तो फिक्स उसका प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, दैट शुड बी डिडक्टेड, एंड हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 61,000। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करना है, वही सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में कवर अप किया। अब हम लोग बाकी वैल्यूज को लेकर चलते हैं। इन्वेंट्रीज दैट इज अवर स्टॉक करंट एसेट, तो इसको देख लो, ये 15,000 का था, 12,000 का रह गया, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट देखिए, डिक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी 33,000 शुड बी एडेड। आफ्टर दैट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है, 50,000 का था 60,000 का हो गया, इंक्रीज हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 के ऐड बैक हो गए, डिडक्ट हो गए, सॉरी। आफ्टर दैट ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या है 65 के थे 80 के हो गए, इंक्रीज होगी करंट लायबिलिटीज शुड बी इंक्रीजेज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये यहाँ पे हमारे ऐड बैक हो गए। उसके बाद हमने प्रोविजन ले लिया, गुडविल ले ली, करंट एसेट फिक्स एसेट ले लिए, सब कुछ ले लिया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है, इसको प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी जी 69,000। ठीक है जी गाइज, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी हुई है। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस की हैं और तीनों में ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स कवर होते हैं सब किए हैं। एंड गाइज आगे जाके कंबाइन क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप ये मत सोचना कहीं कि ये वीडियो स्किप करके सीधा नेक्स्ट वीडियोस पे जंप करेंगे तो कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो ये बेसिक है, हो सके तो इसको लेके चलो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर अप करने वाली हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो मेथड यूज़ होता है, और बहुत ईजी मेथड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए। आप कहोगे कि ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फटाफट फाइनेंसिंग बता दो और हमारा काम खत्म, हम तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस कर पाए। बहुत इजी है चैप्टर गाइस, ध्यान से समझना है, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं आपको बस वो ध्यान रखना है। अब आपको ऑपरेटिंग रट चुका होना चाहिए अगली वीडियो आने तक। ठीक है गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी एंड अच्छे से क्लैरिटी हुई है जो भी मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड समझाया है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करनी है या कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकती हो एंड वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हो। मैं आपके मैसेज का पूरी जल्दी से जल्दी जितना हो सके रिप्लाई करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। सो चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज़ अवर इन्वेस्टिंग। आई होप आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।